ब्रह्म विचार सार परिमाण माध्यम माता जी को भेंट दे रहा है। करे हर रात चांद बनकर आए और दिन का उजाला। लोगों की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यमुनानगर के आदि बद्री स्थित सरस्वती उद्गम स्थल पर पहुंचकर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर हवन यज्ञ में भाग लिया और सरस्वती सरोवर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरस्वती को धरातल पर लाने के लिए हरियाणा सरकार सभी तरह के कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक सरस्वती नदी पर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कैथल में 18 पुलों का निर्माण किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि हिमाचल सरकार से मिलकर हरियाणा हिमाचल सीमा का एक डैम बनाया जा रहा है ताकि सरस्वती का जल उसमें स्टोर करके पूरा साल सरस्वती नदी में पानी बहता रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरस्वती नदी प्राचीन भारतीय सभ्यता की जननी है। इस बारे में सभी आशंकाओं का समाधान हो सकता है। ऋग्वेद में इसका जिक्र आता है। वैदिक संस्कृति भी इसी नदी के किनारे पनपी थी। इसी कारण हमें विश्व गुरु भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि 1600 किलोमीटर का इलाका सरस्वती नदी का है जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जाता है। बाद में ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ये सौभाग्य का विषय है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ये उत्सव हमारी विरासत, हमारी पहचान है, जहां राज्यों का और श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सरस्वती, नर्मदा और साबरमती के जल से इन्हें जोड़ने का प्रयास भी किया था। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि हम जहां नदियों की पूजा करते हैं वहीं देश में ऐसे लोग भी हैं जो नदियों में जहर मिलाकर भेजने का बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और ऐसे लोगों की सोच भी जो है वो हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान नहीं है। देश में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि श्री राम का यहाँ जन्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वासुदेव कुटुंब वाली बात है, जहाँ हमारे सब लोग रहते हैं उन्हें हमें जहर कैसे दे सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने हमें यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं की जिस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, भाजपा के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आप सबको आज मौनी अमावस्या है। हम बद्री नारायण के चरणों में, जहां पर मां मंत्रा का निवास है और जिस स्थल के ऊपर मां सरस्वती का उद्गम है, हम उस पवित्र स्थल के ऊपर एकत्र आए हैं। आप सबको मैं आज मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मैं राम राम भी करता हूं। आज महाकुंभ का भी शाही स्नान चल रहा है। ऋतुराज बसंत का आगमन हो रहा है। हर तरफ प्रकृति की अनुपम छटा है। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि भी अपना मोहक रूप दिखा रही है। स्वच्छ आकाश है, सुहानी वायु है, सूर्य की गुनगुनी धूप भी है। धरती का तो कहना ही क्या है, वह तो लहलहाती फसलों के पीले श्रृंगार से सुसज्जित है। इसी मनमोहक वातावरण में मां सरस्वती के इस उद्गम स्थल आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है। 29 तारीख से ये 2 फरवरी तक
ये चलने वाला है। इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन भी करता हूं, आप सबको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारी सरकार इसके ऊपर गति से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस विजन को लेकर के हम भी हरियाणा के अंदर गति से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि यह पावन नदी शिवालिक पर्वतों को लांघती हुई आदि बद्री से ये शुरू हो करके मैदानी इलाकों में सरस्वती नदी के प्रवाह में बताए गए 633 पुरातत्व स्थानों में से 444 स्थान हरियाणा के अंदर है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा के राष्ट्रीय रिकॉर्डों में भी नदी का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसीलिए हमने मां सरस्वती को फिर से धरातल पर लाने का ये बीड़ा उठा रखा है। यह काम हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति और भारतीय धरोहर से ये जुड़ा हुआ है। यह परियोजना हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विरासत को नई पीढ़ियों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने इसके पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2015 में सरस्वती हेरिटेज धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना हमारी सरकार ने की। और इस बोर्ड के जो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में मिलकर के काम किया है, इसके लिए मैं बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा। इसने 75 एजेंसियों के साथ मिलकर के सरस्वती नदी पर अनुसंधान कार्य किया है। मैं इस अनुसंधान में मदद देने वाली सभी एजेंसियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके सहयोग से हम सरस्वती नदी के इतिहास, उद्गम स्थल, मार्ग आदि का पता करने में सफल हुए हैं। नहीं कर सकते कि हम जाएं, कैसे जाएं, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनका सहयोग करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि सरस्वती नदी प्राचीन भारतीय सभ्यता की जननी व पालक मानी जाती है। इसके अस्तित्व को लेकर के जो शंकाएं थी उन सब का समाधान हो चुका है और इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं, जैसी मैंने चर्चा की है। मां सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ऋग्वेद काल में इसमें हमेशा जल बहता था। यह नदी आज भी गंगा की तरह उस समय की विशाल नदियों में से एक ये पवित्र सरस्वती नदी थी। वैदिक संस्कृति नदी के किनारे ही पनपी थी। इस नदी के किनारे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बनाकर वैदिक साहित्य की रचना की, जिसका ज्ञान देने के लिए हमें पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वेदों में अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती सब रूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति भी गाई जाती है। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती जो हमारे शिवालिक की पहाड़ी है, यही उसका उद्गम स्थल है। ये महाभारत के अंदर भी वो इसका वर्णन किया जाता है। यह नदी हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती थी, लेकिन आज सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है और इस सब के लिए
आज ये प्रयास ये हमारी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में ये चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरस्वती और नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने के प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों, क्योंकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये परिकल्पना दी थी कि कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा होता है, क्यों ना हम इन नदियों को लिंक किया जाए, और लिंक करेंगे तो पानी का बंटवारा भी वो समान रूप से होगा, कहीं बाढ़ नहीं आएगी, जहां सूखा होता है उस सूखे से भी हमें बचाव मिलेगा। आज जो सरस्वती फंक्शन हो रहा है तो इसमें दर्शनलाल जैन जी की शुरुआत की थी और वो काम आगे बढ़ गया, जिसमें अभी तुमन जी बोल रहे थे भी सरस्वती जी के जितना भी एरिया लंबा था, कहीं ना कहीं किसी ऋषि ने तपस्या की, हर जगह का वर्णन किया, तो वहां में आके बिछड़ गया। भाई वहां पे हमें किसने तपस्या की थी? महाविश्वामित्र जी ने की थी। तो मुझे याद रख लियो, आगे जब कहीं चर्चा करो तो ये ध्यान रखना। तो साथियों, आज राजीव जिंदल जी ने जो बात कही, भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है जहां से एक तरफ मारकंडा और एक तरफ सरस्वती और जमुना ये दरिया निकलते हैं, लेकिन हमने जो पानी बचाना है, अगर हम मारकंडा नदी को कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ भाई बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो सकती है। क्योंकि मुझे इस बात का पता है भाई सरस्वती भी हमारे खेत में से गुजरती है और मारकंडा भी वहां पर जलबेड़ा में आके मारकंडे का एंड है और मारकंडे का पानी सारा चला जाता है पंजाब में, और सरस्वती जो है वहां पर जो संगम हुआ था वो गाँव उड़ैल जहां पर दोनों आगे मिले थे, जोड़ियां हैं वहां पर। अब तक किसी ने पूछे ये जोड़ियां क्या, निशान क्या है भाई? जो कहा यहाँ मारकंडा और सरस्वती मिले थे, यहाँ पर वो बात भी वहां पर है। और हम जब खेत में बोर करते हैं ना अपने गाँव में, जिसका एकदम पानी आ जाए, मिट्टी ना आए, सीधा पानी आ जाए, तो गांव के लोग कहेंगे भाई बड़ा बागड़ा सरस्वती के ऊपर तेरा बोर लग गया। यानी कि सरस्वती अंडरग्राउंड है। दुनिया की बहुत सारी नदियां हैं ऐसी जो अंडरग्राउंड चलती है, कोई एक नहीं है ये, भाई एक सरस्वती है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी लें, बहुत सारे देशों के अंदर दरिया अंडरग्राउंड भी है, और इसको हम प्रयास करके हम लग रहे हैं कोशिश करके। ये हमारी आस्था नहीं है, ये हमारा विश्वास नहीं है, ये तो 100% है। और हमारा जो प्रचार प्रसार कंवरपाल जी आदरणीय बोल रहे थे भाई हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाएंगे, हमारी संस्कृति है। साथियों, दुनिया के अंदर प्रचारकों की जरूरत है। अब क्रिश्चियन जो है 12 लाख प्रचारक होंगे। इस पावन पवित्र स्थल पर हरियाणा के कर्मशील, तपस्वी और हम सब के दुख सुख के साथी, प्रत्येक नागरिक की चिंता करने वाले ऐसे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सरकार आने के बाद ये स्थल का डेवलपमेंट हमारे दर्शनलाल जैन जी के मुंह से सुनते सुनते हमारी उम्र 60 के नजदीक पहुंच गई, परंतु इस पावन पवित्र स्थल पर आने का मौका ही नहीं मिला। 2 बार तो ऐसा हुआ कि सरकार में मंत्री रहते हुए कार्ड पे नाम भी छपा, कार्यक्रम में आना ही नहीं पड़ा। परंतु आज सुबह अचानक ही सुबह दिल्ली मुख्यमंत्री जी को वैसे नमस्ते करने का मन था और बैठे बैठे बात हुई, और मेरा तो आज ये सौभाग्य है कि आदि बद्री स्थान पर मैं इस पावन पवित्र कार्यक्रम में आप सभी के सम्मुख हूं। परंतु कंवरपाल जी ने बड़े विस्तारपूर्वक एक बात कह दी कि हमारी जो आस्था और विश्वास है वही हमारा विकास है। आज से 2014 से पहले एक मजाक लगता था योग, आज पूरी दुनिया ने मान लिया और 21 जून की डेट भी तय कर दी। पूरे विश्व
योग दिवस मनाएगा। आज ये जो विश्वास है, हमारे जो धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कही है, यही हमारा विश्वास और यही हमारी आस्था है। और आज इस सारे विश्वास और आस्था को लेकर ये देश आगे बढ़ रहा है। और मैं बड़े फख्र के साथ भी कहता हूं, दावे के साथ भी कहता हूं, हम माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए देश के साथ साथ हरियाणा भी देश का सिरमौर बने, देश तो दुनिया का सिरमौर बने, हरियाणा देश का सिरमौर बने। इस कल्पना के साथ आज के इस पावन पवित्र अवसर पर जहां आप सभी को बधाई देता हूं, विशेष तौर से बधाई देता हूं भाई जुम्मन सिंह जी को। मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है, मैं जिला अध्यक्ष था बीजेपी कुरुक्षेत्र का और जुम्मन सिंह किरमत जी हमारी टीम के साथी थे। एक दिन हम ब्रह्म सरोवर पे वैसे ही किसी कार्यक्रम। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।